हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही बेहतर और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो दोस्तों, क्लास 12th केमिस्ट्री की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बार बार पूछी जाने वाली 7 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो 7 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। पूरी किताब से हमने ढूंढ कर आपके लिए ये वीडियो बनाया है, लेकिन आप लोग वीडियो को रिस्पांस नहीं देते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ 50 लाइक्स का टारगेट दिया जाता है। आप 50 लाइक फटाफट कंप्लीट करवा दीजिए। ठीक है, तो ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आपको बाय नेम रिएक्शंस, यानी आपको सिर्फ अभिक्रिया का नाम दिया रहता है, उससे आपको पूरी अभिक्रिया लिखनी होती है। उस प्रकार की बाय नेम रिएक्शंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे, अगर जितनी भी इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं वो सारी 10 नंबर में पूछी जाती हैं, उनकी रिएक्शन किस प्रकार से बनाई जाती है, सब कुछ A to Z इसी वीडियो में समझेंगे। अगर आप लोग केमिस्ट्री में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं या फिर किसी सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा होगा, यानी कि जितने भी आने वाली वीडियो होगी वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारी सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। तो हम देखते हैं, नंबर 1 पर हमारी अभिक्रिया है एल्डोल संघनन। इस प्रकार से आपको बहुत ही ज़्यादा एक कठिन अभिक्रियाएं मानी जाती हैं, पूरी 10 नंबर की पूछी जाती हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरी वन शॉट वीडियो में सारी रिएक्शंस को हम समझेंगे। पहले आपको इस प्रकार से एल्डोल संघनन अभिक्रिया का नाम दिया रहेगा और आपको ये पूरा इसका सेगमेंट लिखना होता है और रिएक्शन लिखनी होती है। ठीक है, तो समझते हैं एल्डोल संघनन क्या होता है। तो एल्डोल संघनन में लिखेंगे कि एसिटल्डिहाइड के 2 अणुओं को तनुक्षार NaOH की उपस्थिति में संघनन करने पर बी हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको लिखना होता है, उसके बाद में आपको रिएक्शन देनी होती है, तब जाकर आपको इसके लिए पूरे 2 नंबर मिलते हैं। ठीक, इसी प्रकार की 5 रिएक्शन पूछी जाती हैं, यानी पूरे 10 नंबर की ये अभिक्रियाएं होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एल्डोल संघनन। इसमें क्या होता है, एसिटल्डिहाइड के 2 अणुओं को तनुक्षार NaOH की उपस्थिति में संघनन करने पर बी हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इसमें कह रहा है एसिटल्डिहाइड के 2 अणु, एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO के 2 अणु हमने ले लिए। एक अणु ये हो गया और एक अणु ये हो गया, ये है एसिटल्डिहाइड के 2 अणुओं को तनुक्षार यानी क्षार NaOH की उपस्थिति हमने करवा दी। NaOH तीर के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो NaOH की उपस्थिति में जब हम इसका क्या करवाएंगे, संघनन करवाएंगे, तो यहाँ पर हमको प्राप्त होता है CH3CHOH CH2CHO। इसका नाम होता है बी हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, तो जब CH3CHO के 2 अणुओं को हम NaOH की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पर CH3CHOH CH2CHO यानी बी हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से एल्डोल संघनन अभिक्रिया हो जाती है। उसके बाद में अगली हमारी रिएक्शन आती है कैनिजारो अभिक्रिया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी रिएक्शन आज की वीडियो में आपको समझ में आ जाएं। ठीक है, तो अगली रिएक्शन देखते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ये भी देख लेते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया में है, इस अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH या KOH के साथ कराने पर सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। यहाँ पर ये बहुत आसान है, आपको एक बात समझने की ज़रूरत है बस। देखिए, कह रहा है इस अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, तो फॉर्मेल्डिहाइड 2HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु हम इसमें लेंगे। HCHO होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसके 2 अणु ले लेंगे कि क्रिया किससे के सांद्र NaOH या KOH के साथ कराते हैं, तो प्लस NaOH हम ले लेंगे या KOH भी ले सकते हैं। तो हमने NaOH लिया, यानी 2 फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया
2HCHO प्लस NaOH की क्रिया साथ में कराएंगे तो यहाँ से बनेगा HCOONA प्लस CH3OH, यानी कि सोडियम फार्मेट बनता है। HCOONA ये होता है सोडियम फार्मेट प्लस CH3OH ये होता है मेथिल एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर 2HCHO की क्रिया NaOH से कराएंगे तो HCOONA प्लस CH3OH प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से कैनिजारो अभिक्रिया होती है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं अपनी अगली रिएक्शन। तो यहाँ पर अगली हमारी रिएक्शन है वुड्ज अभिक्रिया। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिएक्शन है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। वुड्ज अभिक्रिया इसका नाम है। इसमें होता है जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तब एल्केन बनते हैं। यह अभिक्रिया वुड्ज अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है जब किसी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब होता है RX, R होते हैं एल्किल, X होते हैं हैलाइड। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ, तो हमने 2Na ले लिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति करवा दी। जब क्रिया कराते हैं तब एल्केन बनते हैं, यानी R सिंगल बाड R ये होते हैं एल्केन, R डबल बाड R जो होते हैं वो होते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बाड वाले वो एल्काइन होते हैं। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो R सिंगल बाड R एल्केन बन गए प्लस सोडियम X, यानी कि ये होता है क्या होता है सोडियम हैलाइड। ठीक, Na सोडियम हो गया, X की जगह पे हाइलाइड हम ले सकते हैं। हाइलाइड मतलब हाइड्रोजन तत्व। तो इसमें फिर से समझ लीजिए, कह रहा है जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, ये हो गया एल्किल हैलाइड RX की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो एल्केन बनेंगे प्लस सोडियम हैलाइड 2NaX बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसमें सूत्र रखते हैं तब देखिए कि इस प्रकार बनता है, यानी R की जगह पे एल्किल हम लेते हैं CH3 CH5 इस प्रकार से, और X की जगह पे हम हाइड्रोजन तत्व लेते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से हमने ले लिया CH3Cl, X की जगह पे Cl, R की जगह पे CH3, तो हमने रखा 2CH3Cl प्लस 2Na शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर CH3 यानी R है तो R जो हमने CH3 लिया वही दो बार रख दिया, तो ये होगा CH3 ये होता है एथेन। ठीक, उसके बाद में 2Na X की जगह पे Cl लिया था तो Cl इसी में रखते हुए चले जाना है और पूरा सूत्र बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया 2CH3Cl प्लस 2Na शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो CH3CH3 एथेन बनेगा प्लस 2NaCl बनेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद में अगली रिएक्शन हमारी आती है, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा रहता है। ये है वुड्ज अभिक्रिया और ये है वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, सिर्फ इसमें फिटिंग का अंतर है और इसमें रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक, सिर्फ नाम एक जैसा है लेकिन रिएक्शन बहुत ही अलग है। इसमें क्या होता है वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर टॉलुइन बनता है, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड के साथ, क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl। आप ये स्ट्रक्चर तो जानते हैं, ये बेंजीन का सूत्र होता है, इसका मान होता है C6H5। ठीक, और इसमें Cl लगा है तो C6H5Cl, ये हो गया क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड के साथ। तो इसमें हमने ले लिया सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर टॉलुइन बनता है। ये है टॉलुइन,
यानी कि ये बेंजीन है, उसमें CH3 लगता है तो ये हो जाता है टॉलुइन और +2 NaCl निकल जाता है। अब इसको सूत्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये होता है बेंजीन का सूत्र C6H5 और Cl लगा है तो Cl C6H5Cl +2 Na + CH3Cl। इसकी क्रिया जब हम कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो यहाँ से C6H5CH3 बनेगा, ये आपका टॉलुइन बनता है, +2 NaCl बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फटाफट। उसके बाद में आती है हमारी अगली रिएक्शन हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ये रिएक्शन दो प्रकार से पूछी जाती है। ये है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। अगर पूछेगा कि क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि बताइए तो आपको यही रिएक्शन लिखनी है, या फिर बाय नेम से दे देगा कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया लिखिए तो भी आपको यही अभिक्रिया लिखनी होती है। इसको समझ लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। चलिए समझते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एथिल एल्कोहल की क्रिया क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ध्यान से समझना, इस अभिक्रिया में एथिल एल्कोहल की क्रिया क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर, ये हो गया एथिल एल्कोहल यानी CH3CH2OH, ये हो गया एथिल एल्कोहल की क्रिया क्लोरीन 4Cl2 तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड 6NaOH। हमने एथिल एल्कोहल की क्रिया क्लोरीन तथा NaOH से करा दी तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनता है CH3, ये होता है क्लोरोफॉर्म, प्लस उसके आगे यहाँ से लिखना 5NaCl + HCOONa + 5H2O। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, CH3CH2OH एथिल एल्कोहल की क्रिया 4Cl2 + 6NaOH से कराएंगे तो CHCl3 + 5NaCl + HCOONa + 5H2O, इतनी बड़ी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब देखते हैं अपनी लास्ट रिएक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, ये एक प्रकार का अपचयन होता है, जैसे अपचयन अभिक्रिया नहीं होती है उसी तरह से ये एक क्लीमेंसन अपचयन है। ठीक है, तो इसका ये नाम है क्लीमेंसन अपचयन, इसकी अभिक्रिया ये है। देखते हैं क्या होता है इसमें होता है एसिटल्डिहाइड का जिंक और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एथेन प्राप्त होती है। बहुत ही आसान रिएक्शन है, अपचयन कराना है इसमें सिर्फ, और ध्यान से समझना है। एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। एसिटल्डिहाइड का जिंक और HCl की उपस्थिति में, तो एसिटल्डिहाइड का हम कराएंगे अपचयन। ठीक, तो अपचयन हम कराते हैं 6H की उपस्थिति में, ये है 6H। ठीक, तो एसिटल्डिहाइड का 6H से अपचयन कराएंगे और उसकी उपस्थिति रहेगी Zn और HCl, तो यहाँ पर बनेगा C2H6 यानी एथेन +2H2O। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। CH3CHO की क्रिया 6H से कराएंगे तो Zn और HCl की उपस्थिति लगाएंगे तो C2H6 + 2H2O बन जाता है। तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। ये पूरी 10 नंबर की रिएक्शन पूछी जाती हैं। इस प्रकार की और भी वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।